गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का पाठ 11 रहीम के दोहे। दोहे इस प्रकार से हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमारा सच्चा मित्र कौन सा है। हमारा सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में, मुसीबत में या कोई कष्ट आने पर हमारे साथ खड़ा होता है या हमारे साथ देता है, तो वो हमारा सच्चा मित्र होता है। इस तरह कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह सुख संपत्ति होने पर हमारे पास यानी कि धन है, सुख है, ऐशो आराम के सभी सुख साधन हैं, तो सभी सगे संबंधी भी हमारे अपने हो जाते हैं। लेकिन जग की यह रीति बड़े लंबे समय से चली आ रही है कि जब किसी कारणवश हमारे पास धन नहीं रहता और हम चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए होते हैं, तो हमारे सगे संबंधी भी सभी अपने हमारा साथ छोड़ जाते हैं। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारे पास धन सुख संपत्ति है तो सभी हमारे अपने हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय हमारे साथ खड़ा रहता है, अर्थात हमारा साथ देता है। दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, जाल परे जल जात बही, तजिमी नन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को, तऊ ना छांडती छो। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार मछली पानी के मोह को नहीं छोड़ती। बेटा आपको पता ही होगा कि जो मछली है वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए वो पानी के मोह को कभी नहीं छोड़ती, हमेशा पानी में ही रहती है। और उसी प्रकार जो मछुआरा है उसका भी मोह किस में है? मछली में है, मछली पकड़ने में उसका मोह है। और रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह मछुआरा नदी के जल में जाल डालने पर मछली को पकड़ने का मोह नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मछली भी जल के मोह को नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि मछली जो है जल के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसमें रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते, जैसे बताया गया तरुवर फल नहीं खाता है, तरुवर मैंने होता है वृक्ष, कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, और इनका जो लाभ है दूसरों की भलाई और उपकार के लिए ही किया जाता है। जिस प्रकार वृक्ष हैं वो अपना फल नहीं खाते, उनके फल और उनकी छाया जो है दूसरों के काम आती है, और नदी तालाब का जो पानी है वो भी दूसरों की भलाई के लिए ही काम में आता है। उसी प्रकार सज्जन की संपत्ति का संचय भी दूसरों का हित करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो भले लोग होते हैं जिन्होंने दूसरों की भलाई का कार्य करना सीखा होता है, तो वो अपने धन को इकट्ठा भी दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। इस प्रकार रहीम जी ने इस दोहे में यह समझाने का प्रयास किया है कि जो धन संचय यानी कि धन इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो सज्जन पुरुष है, जो दूसरों का भला करना जानता है, वो धन इकट्ठा अपने लिए नहीं करता, वो समाज में हित का कार्य करने के लिए धन का संचय करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाते और नदी और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, यानी कि दूसरों की भलाई में काम लाया जाता है। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि थोथे बादर कवार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाछली बात। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह आश्विन के महीने में बादल घिर आते हैं, यानी कि काले काले बादल आते हैं, लेकिन वो बरसते
नहीं हैं। उसी प्रकार जो एक धनी व्यक्ति है किसी कारणवश निर्धन बन जाता है, लेकिन वो अपनी पिछली बातों को नहीं भूलता, यानी कि अपना अतीत जो उसने ऐशो आराम सुख सुविधाओं में बिताया हुआ होता है, तो वह उस ऐशो आराम को नहीं भूल पाता। जिस तरह आश्विन महीने में जो बादल हैं घिर जाते हैं, काले बादल छाते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार एक धनी व्यक्ति जब किसी कारणवश कोई भी दुर्घटना हो जाए या किसी भी कारणवश वो गरीब बन जाता है, तो अपनी पिछली बातों को, यानी कि अपने ऐशो आराम के जीवन को वो कभी नहीं भूल पाता। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, धरती की सी रीत है शीत घाम ओह में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार ओस के कण, धूप और बादलों की बौछार को धरती माँ सह लेती है। बेटा आप जानते ही हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं और हर तरह के काम इस पृथ्वी पर किए जाते हैं। तो उसी प्रकार रहीम जी भी यह कहना चाहते हैं कि जो धरती माँ है वह ओस के कण, धूप और बादलों की बौछार को सह लेती है। उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर को इस तरह से बनाना चाहिए कि वह भी सारे कष्ट और मुसीबत को सह ले। हमें अपने शरीर को इस तरह से ढालना चाहिए कि हमारा शरीर भी धरती माँ की तरह अपने ऊपर आने वाले हर कष्ट और मुसीबत को आसानी से सह सके। बेटा इसमें जो है मानव शरीर की तुलना धरती माँ से की गई है। धरती माँ यानी कि जो अपने ऊपर हर दुख कष्ट सह लेती है, कभी कुछ नहीं कहती। उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर को धरती माता की तरह सहनशील बनाना है और उसी तरह ही हमें अपने शरीर को ढालना है कि जो हमारा शरीर कष्ट और मुसीबत को सह सके।